हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो बताओ कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। नाइन्थ एग्जाम खत्म हुआ है अभी। टेंथ में आप लोग एंटर किए हो। बोर्ड्स का टाइम रहेगा। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से बहुत मन लगा के पढ़ना है आप लोग को। अभी तो आप देख रहे होंगे टेंथ बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। अपने भैया दीदी लोग को देख रहे होंगे, वो लोग एग्जाम दे रहे होंगे। और अभी आप टेंथ में जा रहे हो। तो नया नया चैप्टर, नया नया सेशन है। अलग ही एक्साइटमेंट होता है। और टेंथ बोर्ड देना उसका अलग एक्साइटमेंट है। और कोई कोई बहुत ज्यादा एंशियस और नर्वस भी है इसको लेके। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं रिक्षा सिंघानिया आ गई हूँ इकोनॉमिक्स सोशल स्टडी पढ़ाने के लिए। तो आप पढ़ेंगे हमारे YouTube चैनल के साथ, लर्न करेंगे और ग्रो करेंगे और सक्सीड करेंगे। कौन सा चैनल? स्कूली शिक्षा बिहार के साथ। ठीक है। आज हम जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, जो टॉपिक आपने रिवाइज किया, अगर आपको उस टॉपिक पे या कोई भी टॉपिक पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। तो मैं क्या करूंगी, आंसर कर दूंगी। जो भी आपका डाउट्स होगा उसको सॉल्व करेंगे। ओके। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। क्या पढ़ेंगे? वेट। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जरा सा भी आइडिया है अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? बोलिए, अर्थव्यवस्था के कितने तरह के प्रकार होते हैं? 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी। ओके। फर्स्ट इज, 3 तरह के इकोनॉमी होती है। पहला क्या होता है? पूंजीवाद। फर्स्ट क्या है? पूंजीवाद। ठीक है। पहला क्या है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। दूसरा क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और समाजवादी मतलब सोशलिस्ट। और मिश्रित मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज। तो तीसरा क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी। तो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, क्या इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग अलग कंट्री में डिफरेंट टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है। इकोनॉमिक सिस्टम का सिंपल मीनिंग क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम का सिंपल मीनिंग क्या होता है? आपको मैं बताती हूँ बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम का सिंपल मीनिंग होता है किसी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे होता है। अगर मान लीजिए कोई भी XYZ कंट्री है, तो उस कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है। गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कैसे होता है, मनी कैसे जनरेट होती है, मनी कैसे जनरेट होती है, जनरेट होती है, कंजम्पशन कैसे होता है उस कंट्री में, कंजम्पशन कैसे होता है, और लास्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सारी एक्टिविटीज मिलाकर इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोनॉमिक सिस्टम। तो कोई भी देश में, मतलब सारी पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो की जाती है। तो इकोनॉमिक सिस्टम का सिंपल मीनिंग क्या हो गया? किसी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे होता है, मनी कैसे जनरेट होती है, कंजम्पशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सारी एक्टिविटी मिलाकर इकोनॉमिक सिस्टम बनती है।
ठीक है। तो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, क्या है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के इकोनॉमिक इकोनॉमिक सिस्टम्स है पूरे वर्ल्ड में। हर कंट्री एक अपना इकोनॉमिक हर हर कंट्री का एक अपना इकोनॉमिक सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया का एक अलग इकोनॉमिक सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया अपना अलग फॉलो करता है, यूएसएसआर अपना अलग फॉलो करता है। तो सब कंट्री का अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम होता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ कंट्रियां कैपिटलिस्ट होती है, क्या होती है, कैपिटलिस्ट होती है कुछ कंट्रियां, मतलब कुछ कंट्रियां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करती है, मतलब पूंजीवाद अर्थव्यवस्था फॉलो करती है। कुछ कंट्रियां सोशलिस्ट 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 इकोनॉमी फॉलो करती है, और कुछ कंट्रियां मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करती है। ठीक है, आज के टाइम पे कुछ नए टर्म्स भी आप यूज होते हैं, आप सुनते होंगे, करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो करते हैं तो कुछ न्यू टर्म्स आपने सुना होगा आज के टाइम पे यूज होता है। जैसे कि, रुकिए मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा ग्रीन इकोनॉमी, उसके बाद आपने सुना होगा एग्रीकल्चर इकोनॉमी। ठीक है, तीसरा आपने सुना होगा टूरिज्म टूरिज्म इकोनॉमी। अगर मैं टूरिज्म का एग्जाम्पल दूं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मालदीव की पूरी इकोनॉमी, श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे बेस्ड है। अगर वहां पे लोग घूमने नहीं जाएंगे तो वहां की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। एग्रीकल्चर तो इंडिया का मिक्स इकोनॉमी है, तो ये नहीं कहेंगे एग्रीकल्चर। ग्रीन इकोनॉमी मतलब अगर क्लीन एनर्जी से जो भी इकोनॉमी चलती है उसको ग्रीन इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये सारे भी एक नए नए टर्म आए हैं इकोनॉमी को लेके। लेकिन मेजरली दुनिया में 3 टाइप की इकोनॉमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, वो है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स, मतलब कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये 3 मेजर टाइप के इकोनॉमिक है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं तीनों टाइप क्या क्या है, कैसे कैसे है, कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तित्वों का स्वामित्व होता है और सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। इसमें लगभग कमाना मुख्य उद्देश्य होता है, मतलब कि इसमें कमाना ही मुख्य उद्देश्य होता है, मतलब मेरे को अर्न करना है, यही मेरा मेन मोटिव है। जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे एग्जाम्पल हो गए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। ठीक है, तो क्या समझा हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से, मतलब कि जब, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जब भी आप कैपिटलिस्ट वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, पहले तो ये सोचिए कि अगर मान लीजिए आपने कैपिटलिस्ट पूंजीवाद अर्थव्यवस्था सुना तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? एनी गेसेस, कोई बताना चाहेंगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कैपिटल इकोनॉमी से, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था से सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, बताइए। तो क्या आता है, मेरे दिमाग में तो आता है बिजनेसमैन, दूसरा क्या आता है, ऑन्टरप्रेन्योर, तीसरा क्या होता है, फैक्ट्रीज या फिर मिशनरी के ओनर। ठीक है, मतलब कि इस इकोनॉमी में प्रोडक्शन का कंट्रोल बिजनेसमैन और कैपिटलिस्ट के पास होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, मतलब बहुत कम रोल होता है, नेग्लिजिबल, मतलब इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। सारा कंट्रोल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, फैक्ट्रीज, मशीनरी के ओनर्स के पास होता है। सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो जिस इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल प्राइवेट लोगों के पास होता है, मतलब
क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, उसका कंट्रोल किसके पास होता है? लोगों के पास होता है। तो उसको बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और या फिर बोल सकते हैं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। किसका? गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। और मार्केट को बिजनेसमैन कंट्रोल करती है। मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? बिजनेसमैन कंट्रोल करती है। उस इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। एग्जाम्पल आप सोचिए, अब मैंने आपको ये वाला एक्सप्लेन किया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसका किसका रोल होता है, तो आप एग्जाम्पल इससे क्या सोच सकते हैं? एग्जाम्पल सोचिए, सोचिए एक बिजनेसमैन फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? एक बिजनेसमैन है, वो अपनी फैक्ट्री में गुड प्रोड्यूस कर रहा है। इस सिचुएशन में क्या होगा? गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, क्योंकि जैसे बिजनेसमैन डिसाइड करते हैं कितना प्रोडक्शन होगा, प्राइस क्या होगा, और वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं, और जब गुड्स मार्केट में बेचा जाता है तो कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट मिलता है। इसी को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और उसके बाद इसीलिए जब यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेरेंस नहीं होता है और बिजनेसमैन ही डिसाइड करती है कितना प्रोडक्शन होगा, प्राइस क्या होगा, तो इसी को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज मिनिमल। मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल। यहाँ पे बिजनेस ओनर डिसाइड करती है कि वो कितना प्रोड्यूस करेगी और कब बेचेगी, कहाँ फैक्ट्री लगेगी, सब कुछ बिजनेस ओनर डिसाइड करते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट, पैसे कमाना। एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट क्या है? एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। यूनाइटेड स्टेट क्या है? एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है? जैसे यूनाइटेड किंगडम भी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एक्सप्लेन किया था, बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है ये। आपके वन लाइनर में ये पूछ सकता है एमसीक्यू बेस्ड में, ये वाला क्वेश्चन। इकोनॉमिस्ट, बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है, जिन्होंने डिसाइड किया था क्या, जिन्होंने बोला था कैपिटल इकोनॉमी के बारे में। तो वो कौन थे? एडम स्मिथ। वो कौन थे? एडम स्मिथ। इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी। वो बुक का नाम क्या था? वो बुक का नाम था दी वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था वो बुक का? द वेल्थ ऑफ नेशन। आपसे पूछ लेगा कैपिटल इकोनॉमी को एक्सप्लेन किया था, फेमस इकोनॉमिक का नाम, इकोनॉमिक्स का नाम क्या था? तो एडम स्मिथ था। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? उन्होंने एक किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है? इसी बुक में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया को एक्सप्लेन किया गया था। इसी वजह से एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो एडम स्मिथ का दूसरा नाम क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और अगर मैं बात करूं कि कैपिटल इकोनॉमिक्स का मेन फीचर क्या है, तो कैपिटल इकोनॉमिक्स का मेन फीचर है, ये सब मैंने ऐड नहीं किया स्लाइड में। मैंने सोचा कि आपके पास कंटेंट तो रहता ही है, आपके पास बुक्स भी है, समझने में प्रॉब्लम होता है, तो ये सारा वीडियो आप देखेंगे तो मैं जो भी लिखते जाऊंगी आपको याद होते जाएगा। और एक बार वीडियो देखोगे, दो बार वीडियो देखोगे, आप रीड करोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको याद करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो अब देखते हैं कि फीचर्स क्या है कैपिटल इकोनॉमिक्स की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की फीचर क्या है? पहला आता है प्राइवेट ओनरशिप, जो कि मैंने आपको ऊपर मोटा मोटी बता दिया है। प्राइवेट ओनरशिप मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फैक्ट्रीज प्राइवेट होती है, मशीन्स प्राइवेट होती है, इंडस्ट्री प्राइवेट होती है, यानी मींस ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। क्या होता है? मींस ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। क्या होता है? मींस ऑफ प्रोडक्शन
प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट ही नहीं करती है, तो गवर्नमेंट का रोल क्या हुआ, क्या हुआ, नेग्लिजिबल हुआ, ना के बराबर हुआ। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है प्राइस डिटरमाइंड बाय मार्केट। दूसरा क्या आया, प्राइस डिटरमाइंड बाय मार्केट, मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस मार्केट डिसाइड करता है, मार्केट डिसाइड करता है। ठीक है, इसको कहा जाता है इनविजिबल हैंड। ये कॉन्सेप्ट भी दिया था एडम स्मिथ ने, इनविजिबल हैंड का भी कॉन्सेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब मैंने आपको बोला कि प्राइस डिसाइड करती है मार्केट, तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, मैम मार्केट पैसे कैसे डिसाइड करती है, मार्केट पैसा कैसे डिसाइड करती है, जब मार्केट में हम लोग रहते हैं, तो मार्केट डिसाइड करती है डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पे। मतलब कि जब आपका डिमांड डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस भी ज्यादा होगा, और डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम हो जाएगी। यही डिमांड और सप्लाई का बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्राइस डिसाइड करता है। और यानी कि डिमांड एंड सप्लाई ही प्राइस डिसाइड करता है मार्केट में। अगर डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस भी ज्यादा होगी, डिमांड कम होगा तो प्राइस भी कम होगी मार्केट में। ठीक है, और तीसरा थर्ड क्या है, थर्ड है प्राइस मोटिव, सॉरी प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव क्या रहेगा, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट अर्न करना होता है। क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है प्रॉफिट अर्न करना। जैसे कि मान लीजिए आप, बिजनेसमैन का मेन गोल क्या होगा, अगर मान लीजिए आप अपने शहर में एक एक बिजनेस स्टार्ट किया आपने, आपका मेन मोटिव क्या होगा वो बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे, कि मुझे पैसे कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है, जैसे कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। अगर मान लीजिए मैंने अपना, आपने अपने सिटी में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें मान लीजिए 10,000 आपने कैपिटल लगाया, तो आप तो यही चाहोगे ना कि 10,000 से ज्यादा, मतलब कि 15 से 20,000 में प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, तभी आपका मोटिव तो पैसा कमाना ही होगा। ऐसी लॉस में आप बिजनेस करने के लिए तो आप नहीं आए होगे, आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि मुझे पैसे कमाना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। सोशल वेलफेयर यहाँ प्राइमरी मोटिव नहीं होता है, आपको समाज के लिए कुछ नहीं करना होता, आप यहाँ पे सिर्फ खुद के लिए सोचते हो, आप कितना पैसा कमा सकते हो, सोसाइटी के बारे में यहाँ नहीं सोचा जाता है। ठीक है, चौथा आता है, चौथा आता है, चौथा आता है इकोनॉमी, इनकम, इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी। इससे क्या समझ में आ रहा है, इनकम इनइक्वालिटी बताइए, ट्राई कीजिए, इनकम इन इक्वालिटी मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है। चलिए मैं बताती हूँ, ये सिस्टम में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, मतलब कि अगर मान लीजिए इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा, और कुछ लोग बहुत कम इनकम अर्न करते हैं, इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिच और पुअर का गैप बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आप उस बिजनेस से 10 लाख रुपया कमा रहे हो महीना का, ठीक है, 10 लाख रुपया कमा रहे हो महीना का, और अगर मान लीजिए एक गरीब आदमी है, वो अगर स्टॉल लगाता है, उसकी मंथली इनकम है 10,000, आपने फैक्ट्री लगा रखी है, तो क्या हो गया, यहाँ पे इनकम का डिफरेंस देख रहे हैं आप, कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे इनकम अर्न करते हैं बट इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। और उसके बाद आता है, उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पे मोनोपोली प्रॉब्लम। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको इसका, मोनोपोली प्रॉब्लम का।
मोनोपोली मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है सिंगल, सिंगल, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल, जैसे ड्यू मतलब होता है डुअल, ट्रिपल मतलब होता है थ्री, वैसे ही मोनो मतलब होता है सिंगल। सिंगल मतलब क्या हो गया? जो एक सिंगल व्यक्ति पूरे एक डिपार्टमेंट को चला रहा है। अगर मान लीजिए उसने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो मार्केट में वैसा प्रोडक्ट है ही नहीं, तो उसने क्या किया? मोनोपोली क्रिएट कर दिया मार्केट में। तो क्या हो गया? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक बड़ा प्रॉब्लम यही होता है मोनोपोली का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक। आ, आपने ये रिलायंस रिलायंस जियो तो सुना ही है, सबके घर पे था। जब रिलायंस जियो सिम कार्ड लॉन्च किया था, तो 4G डाटा क्या किया था? फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया था, फ्री में। क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया था? तब के टाइम पे एयरटेल का होल्ड बहुत ज्यादा था मार्केट में, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये सब का। तो जियो पहले स्टार्टिंग में 1 साल 2 साल क्या किया? फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड किया है उसने, 4G डाटा। उसके साथ क्या था? उसी के फोन में चलेगा, जियो फोन में। तो उस फ्री में डेटा देने की वजह से उसने क्या किया? पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया। आदमी सोच रहा था फ्री में इंटरनेट मिल रहा है, वो भी अनलिमिटेड, तो क्या हो गया? मार्केट में कस्टमर बेस बनाया रिलायंस वालों ने। उसके बाद क्या किया? धीरे धीरे सारे प्लेयर मार्केट से हटते गए। अभी आप सुनते ही नहीं हो कि एयरटेल, वोडाफोन, यूनिनॉर और फिर आइडिया हो गया, ये सारे सिम कार्ड है ही नहीं। एक एयरटेल है, वो भी कैसे तैसे बचा हुआ है। तो जियो ने क्या किया? मोनोपोली क्रिएट किया मार्केट में, बाय डूइंग दिस। उसने वो करके मोनोपोली क्रिएट किया मार्केट में, ठीक है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में और भी कुछ नेम, मतलब बहुत सारे नेम से जाने जाते हैं कैपिटल इकोनॉमिक्स। वो नेम क्या है? जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं, फ्री इकोनॉमी। और मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि सारा खेल मार्केट का ही है। और तीसरा क्या है? अनप्लैंड, अनप्लैंड इकोनॉमी, ठीक है। मतलब क्या हो गया अनप्लैंड इकोनॉमी का? अनप्लैंड इकोनॉमी इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि इकोनॉमी को गवर्नमेंट प्लान नहीं करती है, इसीलिए दिस इज अनप्लैंड इकोनॉमी। जितने भी उद्योग में मतलब कि एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, वो लोग ही डिसाइड करते हैं कि मार्केट में क्या होगा नहीं होगा। तो ये अनप्लैंड होता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। तो मार्केट की डिमांड और सप्लाई ही सिस्टम चलाती है, ठीक है। मार्केट की जो डिमांड एंड सप्लाई है, वही सिस्टम चलाती है। समझ में आया? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यही सारा फंक्शन है, फीचर्स है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। समझ में आया? बताइए, ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इकोनॉमिक्स कौन थे, कौन सा बुक लिखा है इन्होंने? इनको फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी भी बोला जाता है। कितने टाइप के फीचर है, क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ पे एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्या है दूसरा? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मतलब कि सोशलिस्ट इकोनॉमी। मतलब कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार की स्वामित्व स्वामित्व होती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समानता और जनता का कल्याण होता है। जैसे कि चीन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? चाइना, क्यूबा, ठीक है। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? सरकारी स्वामित्व होती है, समान आय वितरण होता है, निजी संपत्ति सीमित रहती है, आर्थिक असमानता कम करती है ये। अब अब जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करती हूं मैं, ठीक है। क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी? तो अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जनरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अपोजिट ही माना जाता है। तो दोनों ही, जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही अपोजिट है। जो भी सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करता है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट एक बार मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर का नाम होता है। जब भी सोशलिस्ट इकोनॉमी का बात होता है, तो एक थिंकर का नाम आता है। वो क्या नाम है? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ठीक है।
तो इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो जब भी सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात आती है, एक इंपॉर्टेंट थिंकर का नाम आता है, उनका नाम क्या है? कार्ल मार्क्स। और उन्होंने एक फेमस बुक लिखा था जिसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसी बुक में पहली बार सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, यही वाली बुक में सबसे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी का चर्चा किया गया था, मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ओके आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। ओके, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने देखा था कि प्रोडक्शन का कंट्रोल बिजनेसमैन और कैपिटलिस्ट के पास होता है। ठीक है, इतना समझ में आया था ना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने देखा था कि प्रोडक्शन का कंट्रोल किसके पास होता है? बिजनेसमैन के पास होता है। प्रोडक्शन का भी कंट्रोल बिजनेसमैन के पास होता है, क्योंकि बिजनेसमैन ही प्रोडक्शन करती है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ऐसा होता था, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में एग्जैक्ट अपोजिट सिचुएशन होता है। यहाँ सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए फैक्ट्रीज हो गई, फैक्ट्रीज होगी, मशीन्स हो गई, मशीन्स हो गई, लैंड हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, एक्सेट्रा, और भी जितनी सारी चीजें हैं वो इसके अंदर आती है। ठीक है, गवर्नमेंट का स्टेट, मतलब गवर्नमेंट का और स्टेट का कंट्रोल होता है इसमें। क्या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में किसका कंट्रोल होता है? यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है और स्टेट का भी कंट्रोल होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के भी पास पावर रहती है। इसी से मतलब कमांड इकोनॉमी, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमांड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट या स्टेट के पास इसका कंट्रोल होता है। सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि फैक्ट्रीज, मशीन्स, लैंड, कैपिटल, सभी चीज इसमें इंक्लूड होती है। और हम आप पूछेंगे कमांड इकोनॉमी क्या होता है? तो कमांड इकोनॉमी क्या होता है? मतलब कि इकोनॉमी के सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, मतलब कमांड करती है गवर्नमेंट। कैपिटल इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता था। जहां सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट कमांड करती है। ठीक है, इकोनॉमी के सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, मतलब कि इकोनॉमी के सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, जैसे कि क्या प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, और किस प्राइस पे गुड्स बेचा जाएगा, किस प्राइस पे गुड्स बेचा जाएगा, ये सारा कंट्रोल किसके पास रहता है? गवर्नमेंट के पास रहता है। इसीलिए इसको कमांड इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब इसका फीचर्स देखते हैं। फीचर्स देखते हैं, फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। पहला है पब्लिक ओनरशिप। पब्लिक ओनरशिप पहला है। ठीक है, पहला है पब्लिक ओनरशिप, मतलब कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप नहीं होता है। ऑब्वियसली सारा कंट्रोल अगर गवर्नमेंट के पास है तो यहाँ प्राइवेट ओनरशिप कैसे ही होंगे? जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई, मशीन्स हो गई, लैंड हो गया, सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल इजिली अपनी प्राइवेट फैक्ट्री नहीं चला सकता है। अगर वो चलाएगा तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। फिर दूसरा आता है, दूसरा आता है सेंट्रल प्लानिंग। ठीक है, दूसरा क्या है? सेंट्रल प्लानिंग।
इस सिस्टम में सेंट्रल प्लान करती है, जो भी कुछ भी होगा इकोनॉमी में वो सेंट्रल प्लान करती है। ये अथॉरिटी पहले से ही प्लान ये अथॉरिटी पहले से ही प्लान बना लेती है कि कैसे क्या क्या होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, किस चीज का कितना प्राइस होगा। इसीलिए इसे भी प्लान्ड इकोनॉमी कहा जाता है। सेंट्रल प्लानिंग को भी प्लान्ड इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पहले से ही गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि कितना प्रोडक्शन होगा, किस चीज का प्रोडक्शन होगा, कहाँ पे प्रोडक्शन होगा। ठीक है, समझ गए। तीसरा होता है आपका तीसरा होता है डिटर प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन बाय गवर्नमेंट, मतलब प्राइस डिसाइड करती है गवर्नमेंट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती थी, बट यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी प्राइस। कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। और हम लोग ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या देखा था? डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती थी। डिमांड हाई होगा तो प्राइस हाई होगी, डिमांड लो होगा तो प्राइस भी लो हो जाएगा उस प्रोडक्ट का। इसीलिए अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस मान लीजिए 5 रुपीज है, 5 रुपीज है, तो ये फिक्स किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। मार्केट में डिमांड कितनी भी बढ़ जाए उसकी प्राइस 5 रुपीज ही रहेगी, 5 रुपीज ही रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि इस प्रोडक्ट का दाम 5 रुपए ही होगा, बाजार में ये 5 रुपए की कीमत में ही बिकेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, फिक्स कर दिया इसका प्राइस। और चौथा होता है फोर्थ नंबर क्या होता है? सोशल वेलफेयर मोटिव। इस वर्ड को सुन के क्या आपको लग रहा है? सोशल वेलफेयर मोटिव, मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन एम होता था प्रॉफिट कमाना, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन एम होता है सोशल के, मतलब समाज के हित में काम करना, सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए सोचना। गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि सब लोगों को बेसिक फैसिलिटी दिया जाए। क्या दिया जाए? बेसिक फैसिलिटी दिया जाए, इनकम इनइक्वालिटी कम हो, इनकम इनइक्वालिटी कम हो। वेर एज हम लोग ने देखा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा था, क्योंकि जिसके पास बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो लगा के बैठा है, वो लोग प्रॉफिट बहुत ज्यादा अर्न करेगा, और जिन्होंने एक स्टॉल लगा रखा है उनका प्रॉफिट का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इनइक्वालिटी बढ़ जाता है। बट यहाँ पे सोशलिस्ट में गवर्नमेंट डिसाइड करती है प्राइस, सब कुछ करती है, तो सब लोगों को बेसिक फैसिलिटीज मिलती है और इनकम इनइक्वालिटी होता है बहुत ज्यादा कम इसमें। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? बट है ना, पता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का प्रॉब्लम भी होता है। इतने सारे प्रॉफिट मतलब कि प्रोस तो है, एडवांटेज तो है, इसके डिसएडवांटेज भी बहुत है। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने 5 रुपए कोई प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर दिया है, तो मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, तो मार्केट में मतलब काम करने का मजा भी नहीं आता है, इसीलिए तो कोई कंपटीशन नहीं है। और लैक ऑफ चॉइसेस भी होती है, मान लीजिए, क्योंकि लैक ऑफ चॉइसेस क्यों होती है? क्योंकि गवर्नमेंट ही गुड्स प्रोड्यूस करती है, लोगों के पास ज्यादा वैरायटी ही नहीं होती है, क्वालिटी भी कभी कभी अच्छी नहीं होती। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने कोई चीज की प्राइस अगर फिक्स कर दी है, गवर्नमेंट वो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा उस पैसे में। ठीक है, तो क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज होता है, और शॉर्टेज ऑफ गुड्स भी होता है। अगर मान लीजिए कोई चीज सस्ता है मार्केट में, अगर प्राइवेट प्लेयर आएगा उस चीज को 10 रुपए में बेचेगा, गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड कर दिया 5 रुपए, ठीक है, तो अब ये कम दाम में बिक रहा है, तो क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ गुड्स होगा, क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। शॉर्टेज ऑफ गुड्स होगा क्योंकि वो बहुत सस्ता कीमत पे मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही प्राइस डिसाइड कर दिया है इसका। ठीक है, तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं इसके। कंपटीशन नहीं रहेगा, चॉइसेस नहीं रहेंगे आपके पास, कम पैसे में अगर सामान मिलेगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, तो यही सारी है सोशलिस्ट इकोनॉमी की बातें। अब आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी पे, मतलब
मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर आर्थिक गतिविधियां करते हैं। इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुण होते हैं। उदाहरण भारत। इंडिया क्या है? इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हमने क्या देखा? कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमने क्या देखा? दोनों में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, कैपिटलिस्ट में आपको प्राइस का इनइक्वालिटी के लगा, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था, तो मार्केट में कंपटीशन नहीं था, ये चीज था। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर भी काम करती है, गवर्नमेंट भी इकोनॉमी में रोल प्ले करती है। इसमें क्या होता है? दोनों होता है। प्राइवेट सेक्टर भी काम करती है और गवर्नमेंट भी इकोनॉमी में रोल प्ले करती है। जैसे कि एग्जाम्पल आपने देखा भारत, इंडिया। कुछ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट चलाती है इंडिया में, कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं इंडिया में, आपको पता ही होगा। इसीलिए भारत मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी की? भारत से रिलेट करेंगे। ठीक है, अपने इंडिया से ही रिलेट करेंगे। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जाम्पल है, जो मैंने आपको पहले बताया, टेलीकम्युनिकेशन। बेस्ट एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। यहाँ पे क्या है? प्राइवेट कंपनियां भी है, जैसे कि जियो, एयरटेल, आइडिया। ये क्या हो गई? प्राइवेट कंपनी होगी। और गवर्नमेंट कंपनियां भी है, जैसे कि बीएसएनएल। तो क्या हो गया? इसीलिए इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर मिक्स इकोनॉमी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आपको किसी ने पूछा मिक्स इकोनॉमी का एग्जाम्पल दो, तो आप बोलिएगा टेलीकम्युनिकेशन, और फिर प्राइवेट में एग्जाम्पल दीजिएगा जियो, एयरटेल, आइडिया, और गवर्नमेंट में एग्जाम्पल दीजिएगा बीएसएनएल। ओके, यहाँ पे क्या रहता है? फ्रीडम रहता है आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट इंडिविजुअल को बिजनेस स्टार्ट करने का फ्रीडम होता है। आप और मैं, अगर मैं आज चाहूँ या आप चाहो तो आज बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है, बिजनेस को गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलाना पड़ता है। बिजनेस को गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। मतलब कि अगर मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट आपको गाइडलाइंस फॉलो करने बोलेगी, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस कर पाओगे। और यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। मतलब कि मिक्स्ड इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है। डिमांड एंड सप्लाई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो उदाहरण के रूप में जैसे आप देखेंगे कभी कभी मार्केट में प्याज, अनियन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाता है, सप्लाई कम हो जाती है। क्या होता है? डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज हो जाती है। प्राइस अपने आप इंक्रीज हो जाती है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ जाती है। अभी आप देख लीजिए, परफेक्ट एग्जाम्पल है गैस सिलेंडर, एलपीजी का। अभी क्या हो रखा है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ब्लैक में बिक रही है गैस एलपीजी सिलेंडर ब्लैक में बिक रही है। ये अभी रिसेंट करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया आपका करंट सिनेरियो को देखते हुए। तो इसके वजह से क्या हुआ? प्राइस अपने आप बढ़ गया। अब क्या होता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है प्राइसेस को, लेकिन
कुछ सिचुएशन में गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल नहीं भी कर सकती है और कर भी सकती है, वैसा होता है। अगर किसी असेंशियल कमोडिटी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स लगाती है। अब आप देखेंगे एलपीजी सिलेंडर के लिए बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि जो भी ब्लैक में बेच रहे हैं वो ब्लैक में ना बेचें। अगर मान लीजिए एक एलपीजी सिलेंडर का दाम 900 से 1200 रुपया है, तो अभी मार्केट में 3000 से लेकर 3000 से लेकर दिल्ली मुंबई सब में तो 5000 में भी मिल रहा है। तो क्या करती है गवर्नमेंट, असेंशियल कमोडिटी का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो गवर्नमेंट रूल्स लगाती है और क्या करती है, पॉलिसी बनाती है। क्या करती है गवर्नमेंट, रूल्स लगाती है, पॉलिसीज बनाती है और फिर प्राइस को कंट्रोल करती है, प्राइस को कंट्रोल करती है जिससे कि इन्फ्लेशन ना हो। ठीक है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज यूज करती है। अगर मान लीजिए ऐसे ही प्राइस बढ़ते रहेगा, मतलब डिमांड ज्यादा रहेगा सप्लाई कम रहेगा, तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज यूज करती है। और इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक इंपॉर्टेंट नोट में आप लिख सकते हैं ये वाला फॉर जनरल नॉलेज। इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी आपके चैप्टर में भी है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। ठीक है, फीचर्स, मिक्स इकोनॉमी का फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप। पहला क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, तो मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप भी होते हैं और पब्लिक ओनरशिप भी होते हैं। दोनों सेक्टर मिलकर इकोनॉमी को रन करती है, दोनों सेक्टर मिलती है तो इकोनॉमी रन होती है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा फीचर्स है हमें, दूसरा फीचर्स क्या हो गया, फीचर क्या हो गया, सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी ये क्या है, इकोनॉमी को गाइड करने के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है। इंडिया में पहले प्लानिंग कमीशन होता था। क्या होता था, प्लानिंग प्लानिंग कमीशन होता था। अब उसकी जगह नीति आयोग आया है, आयोग, नीति आयोग आया उसके बाद। ठीक है, ये कब आया, जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, तब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई तब उन्होंने प्लानिंग कमीशन हटा के नीति आयोग लेके आए। वो लोग क्या लेके आए, नीति आयोग लेके आए, प्लानिंग कमीशन हटा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको मैं बता देती हूँ। नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और नीति आयोग का आइडिया प्रपोज किया गया था 13 अगस्त 2014 में। ठीक है, और स्टार्ट किया गया था आफ्टर बीजेपी गवर्नमेंट जब आई थी, और ये रेगुलेट हुआ था फ्रॉम 1 जनवरी 2015 से। इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, ये समझ में आया आपको यहाँ तक। और बेसिकली नीति आयोग क्या, थिंक टैंक, जैसे प्लानिंग कमीशन होता है ना, 5 वर्षीय प्लान बताता था, वैसे ही नीति आयोग क्या है, सरकार को बताती है कि कैसे पॉलिसीज रेगुलेट होगी, क्या काम होगा नहीं होगा। तो इसको थिंक टैंक भी बोलते हैं, थिंक टैंक। इस नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल पे। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, गवर्नमेंट रोल, गवर्नमेंट रोल इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का
फुल कंट्रोल होता है, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, पीएसयूज हो गई, ये सब में गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है। 4 नंबर इज लिमिटेड रोल इन प्राइवेट सेक्टर। बहुत ज्यादा लिमिटेड रोल होता है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल होता है, जैसे कि गवर्नमेंट रूल बनाती है और रेगुलेट करती है, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसीलिए क्या है, उनका लिमिटेड रोल है उसमें। ठीक है। फिफ्थ आता है इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इन इक्वालिटी। ठीक है। इसमें क्या है, मिक्स इकोनॉमी में इनकम इनइक्वालिटी कंप्लीटली खत्म नहीं होता है। कंप्लीटली कंप्लीटली खत्म नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज से ग्रेजुअली कम करने की कोशिश करती है। पॉलिसीज बनाएंगी तो ऑब्वियसली वो ग्रेजुअली कम होता है इनइक्वालिटी, लेकिन आप सोचेंगे पूरी तरह से वो दोनों इक्वल हो गया है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो पॉलिसीज के कारण थोड़ा सा मान लीजिए, अगर मान लीजिए गैप इतना है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज लाई तो गैप इतना हुआ, दैट्स इट। ओके। अब इतना था मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो समझ में आया आपको, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सारे मैंने आपको फीचर्स भी बताए हैं। जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये बात तो मैंने आपको बताया नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो जॉन मेनार्ड कीनेंस, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ने दिया था। ठीक है। और इनकी बहुत फेमस बुक है, कौन सी, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट 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 एंड मनी इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है। इनकी फेमस बुक कौन सी होगी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जॉन मेनार्ड कीनेंस ने। ठीक है। आप लोगों को यहां तक समझ में आया कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है। मैंने आपको सारा ब्रॉड कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके पास लेके आऊंगी 5 इयर्स प्लान, क्या क्या है इकोनॉमी में, कैसे 5 इयर्स प्लान इम्प्लीमेंट हुआ। यहां तक अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है, तो आप मेरे को कमेंट करना। ठीक है। ये यूट्यूब चैनल के हैंडल पे ही, इसके नीचे, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, किस समय पे मैंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ाया, सोशलिस्ट पढ़ाया है, मिक्स इकोनॉमी पढ़ाया है। तो क्या है, आपको अगर मान लीजिए सोशलिस्ट में प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ सोशलिस्ट वाला देख लेंगे, आप पूरा देखेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। तो ये चैप्टर, पहला चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ये पढ़िए, बताइए कोई भी प्रॉब्लम है। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू गाइज, मैं यहाँ पे हमेशा आपको हेल्प करूंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको पिन करूंगी, और नेक्स्ट क्लास में मैं एक दो क्वेश्चन भी उठा लूंगी कमेंट सेक्शन से, जो जो लगेगा मेरे को कि हाँ ये जरूरी क्वेश्चन है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगी आपके लिए। ठीक है। तब तक के लिए लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए, सक्सेस करते रहिए। आपका न्यू क्लास है, पढ़ने में मजा आएगा, मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। ठीक है। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिएगा ये सारा सेशन, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगा इससे रिलेट करके मैं पढ़ाऊंगी कि क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैसे 5 ईयर प्लान में ये इंप्लीमेंट हुआ। ओके। थैंक यू।